सरकार प्रतिदिन नया नया कानून बनाती चली जा रही है और उस पर विचार करती नहीं है। ट्रक मालिक की बात करेगा वही हम पे राज करेगा। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं अब ट्रक मालिक की हित की बात करेगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। साहब, अगर आपका परमिट फेल हो गया, किसी कारण आप सक्षम नहीं है देने में, तो आपको 20,000 रुपया जुर्माना हो जाएगा। गाड़ी बेच लेते हैं तो परमिट ट्रांसफर नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरअसल मेरा नाम है मनीष कुमार। अभी हम गया पटना रोड के रसलपुर गांव में है, जहां पर बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन का 61वां जो है कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें बिहार के तमाम जो अध्यक्ष है वह शामिल हुए हैं और इस बार जो है सरकार से आर पार की लड़ाई की जो है चेतावनी दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हम लोगों को ट्रक एसोसिएशन का सपोर्ट करेगी उनको सरकार को हम लोग सपोर्ट करेंगे, अन्यथा हम लोग अब सुनने वाले नहीं हैं। चूँकि सरकार ने जिस तरह से ट्रक मालिकों के साथ जो है दोहरी नीति अपनाई जाती है और परेशान किया जाता है, उसके खिलाफ जो है आज हम लोग कार्यकारिणी बैठक में निर्णय लिए हैं और साफ तौर पर हम लोग चेतावनी देने का काम कर रहे हैं कि जो भी सरकार हम लोगों को सपोर्ट करेगी उनको हम लोग चुनाव में भी सपोर्ट करने का काम करेंगे। सीधे सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष और गया जिला ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजीत कुमार। सरकार प्रतिदिन नया नया कानून बनाती चली जा रही है और उस पर विचार करती नहीं है। संगठन से आज तक किसी भी तरह की जानकारी बैठक करके वो लोग आज तक ये नहीं तय कर सके कि इसका क्या रूप होगा। संगठन क्या ट्रक मालिक व्यापार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस पर किसी का ख्याल नहीं है। सरकार हर बार में टैक्स हो, प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में 3% बढ़ा देगी। किसी से बगैर पूछे हुए परमिट में, साहब अगर आपका परमिट फेल हो गया, किसी कारण आप सक्षम नहीं है देने में, तो आपको 20,000 रुपया जुर्माना हो जाएगा। गाड़ी बेच लेते हैं तो परमिट ट्रांसफर नहीं होगा। साहब, जिस तरह से सरकार के द्वारा कठिनाई उत्पन्न की गई है और आज व्यापार करने में हम लोग सक्षम नहीं हो रहे हैं, इसी बात के लिए गया जी में हम लोगों ने अपने कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई और 61वां मीटिंग हमारा है। सरकार के इस दमनकारी नीति के खिलाफ किस हद तक जाएंगे? हाँ, सरकार, हम यहाँ के मीटिंग के बाद अपनी मांगों को सरकार के समक्ष, मुख्यमंत्री, विभाग के सभी सेक्रेटरी के समक्ष, चीफ सेक्रेटरी के समक्ष, विभागीय मंत्री के समक्ष हम रखेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम लोग विवश हो जाएंगे, अपनी गाड़ियों को बंद कर देंगे। और हमारी बात कोई भी पॉलिटिकल लोग अपने एजेंडा, चुनावी एजेंडा में नहीं रखता है। हम इस बात का भी निर्णय लिया है, जो हमारी बात अपने एजेंडा में नहीं रखेगा हम उसको वोट नहीं देंगे, जो रखेगा उसको हम वोट देंगे। हाँ, गया जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन के तत्वाधीन में बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन का 61वां कार्यकारिणी का बैठक संपन्न हुआ है। उसमें 16 सूत्री कार्यों पर विश्लेषण किया गया है और मांग किया जा रहा है सरकार से। बहुत सारे मुद्दे हैं उसमें भी, और मेन मुद्दा है कि जो ट्रक मालिक की बात करेगा वही हम पे राज करेगा। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं अब ट्रक मालिक की हित की बात करेगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। आज तक चुनावी मुद्दा में ट्रक एसोसिएशन या ट्रक मालिकों की चर्चा नहीं हुई। कोई भी पार्टी ने आज तक कोई मुद्दा नहीं उठाया है, जबकि ट्रक संबंधित रोजगार सृजन में लगभग बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है और ट्रक से बहुत सारे रुपये का खनन विभाग को राजस्व की वसूली होती है और सरकार को भी राजस्व की भरपूर करता है। तो ट्रक मालिक लोग कर पाते हैं, लेकिन ट्रक मालिक को हमेशा अनदेखा कर रहे हैं। वो अब आने वाले दिनों में हम लोग का संगठन जो है सो आगे इस पे काम करेगी और मजबूती से हम लोग सरकार के समक्ष लड़ेंगे और हर बात को अब हम लोग को सरकार को मानना ही पड़ेगा। कहाँ से लोग आए थे आज के लिए? पूरे बिहार से, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार, बहुत सारे बने। लगभग 20 जिले से हमारे जिलाध्यक्ष और कार्यकारिणी का अध्यक्ष आए हुए हैं। सभी को यहाँ पे सर्टिफिकेट वितरण किया जा रहा है। और
योगेंद्र यादव, गया जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन उपाध्यक्ष। दर्शन के लिए गया जी से मनीष कुमार।